हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है जनता के मुद्दों के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करने वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान हनुमान बेनीवाल। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल का जन्म 2 मार्च 1972 को राजस्थान के नागौर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित एक गाँव बरण गाँव में हुआ था। बेनीवाल के पिता का नाम रामदेव था तो माता जी का नाम मोहिनी देवी। बेनीवाल साहब की शादी 2019 में हुई। उनकी पत्नी का नाम कनिका बेनीवाल है। बेनीवाल के पिता भी राजनीति से जुड़े हुए थे। उनके पिता रामदेव भी अपने समय में विधायक रह चुके थे। हनुमान बेनीवाल हिंदू धर्म से हैं, जब वो जाति से जाट हैं। बेनीवाल मिट्टी से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। वर्तमान में बेनीवाल साहब की उम्र 51 वर्ष है। अब यदि बेनीवाल के शुरुआती दिनों की बात करें तो बेनीवाल का शुरुआती जीवन राजनीतिक वातावरण में गुजरा। उन्होंने ज़्यादातर समय जयपुर में बिताया क्योंकि उनके पिता राजस्थान के मुंडवा विधानसभा सीट से विधायक रह चुके थे। इसीलिए बेनीवाल को बचपन से ही राजनीति में जाने की प्रेरणा, साथ ही माहौल भी मिला। अब यही कारण है कि बेनीवाल ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत छात्र राजनीति से शुरू कर दी। अपने कॉलेज के दिनों में बेनीवाल राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। इतना ही नहीं, बेनीवाल ने आगे का करियर भी राजनीति के फील्ड में ही बनाने का निर्णय लिया और उसी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत वर्ष 2003 में आरंभ हुई। उस वर्ष राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में बेनीवाल ने पहली बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई। पार्टी थी ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल। बेनीवाल राजस्थान के मुंडवा से चुनाव लड़े, मगर किस्मत ने उनका यहाँ साथ नहीं दिया और वो अपना पहला चुनाव हार गए। लेकिन बेनीवाल ने हिम्मत नहीं हारी। राजस्थान के अगले टर्म में होने वाले चुनाव वर्ष 2008 में बेनीवाल ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और इस बार देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भाजपा के बैनर तले उनकी जीत हुई। वो पहली बार विधायक चुनकर जयपुर विधानसभा में पहुंचे, लेकिन बाद में उनका भाजपा के साथ अनबन हो गई। 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने बेनीवाल को कांग्रेस के साथ मिलीभगत के कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। भाजपा से निष्कासित होने के बाद बेनीवाल ने हार नहीं मानी और वह स्वयं की एक पार्टी की स्थापना कर दी। नाम रखा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। अब बेनीवाल स्वयं ही इस पार्टी के प्रमुख बन गए हैं। इसलिए बेनीवाल 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी से खींवसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, जहां उनकी जीत हुई। इतना ही नहीं, 2018 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों की हार का कारण भी बेनीवाल ही रहे। कारण ये था कि बेनीवाल जाटों व कुछ किसानों के बीच लोकप्रियता हासिल करने में सफल हो गए थे। अब यही कारण है कि इससे राजस्थान में हुए 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और इसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिला। भाजपा को जब ये बात पता चली तो पार्टी की ओर से बेनीवाल को फिर से पार्टी में मिलाने का प्रयास तेज हो गया, क्योंकि कहने को बेनीवाल की पार्टी एक छोटी पार्टी है, मगर बीजेपी के वोटर्स को अपनी ओर खींचने में अगर सफल हुई तो कम से कम वोटर्स को कांग्रेस के खेमे में जाने को अवश्य प्रेरित कर दिया। यह भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं था। इसलिए पार्टी ये गलती अगले वर्ष यानी 2019 के लोकसभा में दोहराना नहीं चाहती थी। इसी कारण भाजपा ने दिल्ली में बैठे हुए टॉप लीडर ने बेनीवाल से फिर से पार्टी में शामिल होने के लिए कहा, मगर बेनीवाल ने इससे मना कर दिया। बाद में बेनीवाल का भाजपा के साथ कुछ सीटों पर समझौता हो गया और बेनीवाल एनडीए का हिस्सा बन गए। इसी गठबंधन के तहत बेनीवाल ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में नागौर लोकसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमाई, जहां उन्हें सफलता मिली, क्योंकि एनडीए का हिस्सा होने के कारण उनका विजय आसान हो गया। इस प्रकार हनुमान बेनीवाल राजस्थान की विधानसभा से दिल्ली की लोकसभा तक की सफल यात्रा की। वर्तमान में हनुमान बेनीवाल सांसद के नागौर लोकसभा सीट से सांसद हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।